हेलो बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है व्याख्या कीजिए अभिकारकों के सांद्रण बढ़ाए जाने पर अभिक्रिया का वेग प्रायः बढ़ता है। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि हमें दिए गए कथन की व्याख्या करनी है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में यहाँ पे लिखेंगे कि सांद्रता क्या होती है, जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन का उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको हल करते हैं आगे। तो यहां पे लिखेंगे क्या कि अभिक्रिया की दर पर सांद्रता प्रभाव या फिर परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, जान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे अभिक्रिया की दर या फिर वेग बोल सकते हैं हम लोग, पर सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि अगर निश्चित ताप पर अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया की दर या वेग बढ़ जाता है। ठीक है, निश्चित ताप पर अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर अभिक्रिया की दर या इसे वेग कहते हैं, क्या होती है, बढ़ जाती है या बढ़ जाता है। यहां लिखेंगे। अब यहां पे हम इसको ऐसे समझते हैं कि ए है हमारे पास प्लस बी है, यह अभिकारक है, यहां से हमने उत्पाद को प्राप्त किया है। तो यहाँ पे ए और बी का जो है कुछ सांद्रता होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सांद्रता को बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, हमारे पास अणुओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। यहां पे आप देखोगे, अगर हमारे पास ए और बी है हमारे पास अभिकारक, तो इसमें कुछ अणुओं की संख्या होगी। अगर हम सांद्रता बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो है अणुओं की जो है संख्या बढ़ जाएगी। और इसी वजह से जो है क्या होगा, अणुओं के बीच टक्कर जो होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। और अभिक्रिया की तरह क्या होगी, इस समय बढ़ जाएगी। तो अणुओं के बीच टक्करें बढ़ जाएंगी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से जो है अभिक्रिया की दर
बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया है। कहा जा रहा है कि अभिकारकों के सांद्र बढ़ाए जाने पर अभिक्रिया का वेग प्राय बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा सांद्रता बढ़ाने पर अणुओं की संख्या बढ़ गई और उनके बीच में टक्करें बढ़ गई, उसी वजह से अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।